हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, एसएससी सीजीएल ने अपने नोटिफिकेशन में टोटल 17,727 पोस्ट जारी किया है। इतने पोस्टों पर वह भर्ती लेगी, जिसके लिए हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यह सीरीज एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस दोनों को टारगेट करते हुए है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। देखिए, क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पूरा काम निकालना होगा। टोटल वर्क कितना था, तो टोटल वर्क 12 और 18 का एलसीएम लेंगे, 36 आएगा। मान लेंगे टोटल वर्क 36 था। ए और बी 12 दिन में मिलकर 36 काम करते हैं, तो एक दिन में 3 काम करेंगे। जबकि ए 18 दिन में 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 36/18, यानी एक दिन में 2 काम करेगा। ए एक दिन में 2 काम करता है और ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करते हैं, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। ठीक है, बोला क्या गया है, बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। टोटल काम कितना है, 36 है, और बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 1 की रफ्तार से 36 काम करने में कितना समय लगेगा, 36 दिन लगेगा। ठीक है, 36 डेज क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिटेलर ऑफर्स डिस्काउंट ऑन शर्ट एज फॉलोज बाई 3 गेट 2 फ्री। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। एक फुटकर विक्रेता कमीज पर इस प्रकार से छूट देता है, 3 खरीदें 2 मुफ्त पाएं, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, टोटल वस्तु उसे कितना खरीदना पड़ रहा है, 5। ठीक है, 5 वो खरीद रहा है, तो उसको कितना मुफ्त मिल रहा है, 2 मुफ्त मिल रहा है। प्रतिशत में बदलने के लिए, यानी डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जो मुफ्त मिलेगा उसको लिखेंगे, और टोटल कितनी खरीद पर मिला है मुफ्त, 5 की खरीद पर 2 मुफ्त मिला है। ठीक है, ऐसा ना समझिए कि 3 की खरीद पर 2 मुफ्त मिला है। टोटल आप खरीद कितना रहे, 5 खरीद रहे हैं ना, तो 3 2 5 आप टोटल खरीद रहे हैं, उसमें 2 मुफ्त मिल रहा है, तो परसेंट में बदलेंगे। 5 एकन्नम 5, 20 बार में 20 दूना 40। ठीक है, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 7, 25 तथा 24 सेमी हो, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको ये ट्रिपलेट लग रहा होगा। ट्रिपलेट क्या होता है, 7, 24, 25। ठीक है, ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, और यह ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए इसकी जो, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो गया, 25, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हो गया बेस। देखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस कितना है, 7 है, हाइट कितना है, 24 है। इसको काटेंगे 12 बार में, 12 7 क्या आएगा, 84 आएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले का आयतन 972 पाई है। ठीक है, यहाँ पाई भी था, 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये बताइए, गोले का आयतन का जो फार्मूला होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम कितना दिया है, 972 पाई दिया है, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 17 4 चौक 16, 4 तिहाई 12। ठीक है, और 3 से गुणा करेंगे, 243 है, 243। ठीक है, 243 को हम लिख सकते हैं 9 से करते हैं। ठीक है, 9 × 9 × 3,
गुणे, ये देखिए 3 भाग में इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आर क्यूब। आर का जब वैल्यू निकालेंगे 9 गुणे 9 गुणे 9, ठीक है, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। यहाँ क्यूब रूट लगेगा और 9 3 बार है ना, तो यहाँ से एक पेयर बाहर आएगा 9, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 9 सेंटीमीटर, जो रेडियस हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए अगर आप तेज़ी से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आपका जो स्पीड है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 15 लड़के और कुछ लड़कियां हैं उपस्थित हैं। लड़कों का औसत स्कोर 26 है, लड़कियों का औसत स्कोर 36 है, जबकि संयुक्त इस औसत स्कोर 30 है। परीक्षा में कितनी लड़कियां हैं, इसमें एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। देखिए बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है। जो इनका औसत दिया है, एवरेज दिया है, देखिए लड़कों का एवरेज क्या है 26 है, ठीक है, और लड़कियों का एवरेज क्या है 36 है, ठीक है। और कंप्लीट जो एवरेज है टोटल बॉयज़ और गर्ल का कंप्लीट जो एवरेज है 30 है, ठीक है। यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे, माइनस करेंगे, 36 माइनस 30 क्या आएगा 6 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, रेशियो में आएगा, 26 माइनस 30 करेंगे क्या होगा 4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3:2, ठीक है, 3:2 आएगा। देखिए यहाँ देखिए लड़के कितने हैं, 15 लड़के हैं, 3 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है 15 बॉयज़ को, तो 1 रेशियो रिप्रेजेंट करेगा 5 बॉयज़ को। तो कितने लड़कियां हैं, लड़कियों का रेशियो क्या है 2, 1 रेशियो का वैल्यू 5 है, तो 2 रेशियो का वैल्यू क्या होगा 10 होगा। तो परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुई हैं 10, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बिल्कुल ईजिली समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन एमटीएस का है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। एलसीएम निकालेंगे 36, इनकी इफिशियंसी निकालेंगे, 12 तिहाई 36, 36 से करना 36, टोटल काम कितना है 36। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। 4 की रफ्तार से टोटल काम 36 से करने में कितना समय लगेगा, 9 दिन लगेगा, 9 डेज लगेगा। दोनों मिलकर कार्य समाप्त कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने साकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है। यदि 98 लड़कियों ने साकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुछ भी संख्या हो अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। देखिए 70% लड़कियों ने साकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है, 70% लड़कियां साकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है, ठीक है। जबकि नंबर में कितना है, देखिए 98 लड़कियों ने साकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है, तो 70% का वैल्यू क्या है 98 दिया है, ठीक है। इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 35%, 2 से काटेंगे, 2 चौकाट 2 9 18, देखिए 7 पचे 35, 7 सता 49, ठीक है। तो 5% बराबर क्या होगा 7। पूछा क्या गया है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 100% है, तो 100% में बनाने के लिए 20 से इधर गुणा करेंगे, 20 से इधर, तो 100% का वैल्यू क्या आएगा 7 दूनी 14 यानी 140। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 140, ठीक है। कितना होगा, हाँ ठीक है, 5 से काटें, एक बार फिर से देख लेते हैं, 7 पचे 35, 7 सता 49, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा 140, ऑप्शन में ही गलती है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं 140, ठीक है। तो जो टोटल कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है 140 है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 सेमी, 18 सेमी, 12 सेमी विमाओं वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर 6 सेमी भुजा वाले घन ढाले जाते हैं। इस प्रकार बने घनों की संख्या कितनी है, ठीक है। देखिए कोई घनाभ है, देखिए कोई घनाभ है, ठीक है, ये कोई घनाभ है, ठीक। देखिए इसकी जो बीमाएँ दी हैं, लंबाई 36 है, चौड़ाई 18 है और ऊंचाई जो है 12 है, ठीक है। इसको पिघलाकर 6 छोटे घनों में बदला जाता है, 6 छोटे घनों में बदल दिया जाता है, ठीक है। कितने घनों में, 6 छोटे घनों में। चाहे जितने भी घनों में बदला जाए आयतन क्या होगा उसका सेम होगा, ठीक है।
तो आयतन क्या होगा, सेम होगा। 6 छोटे घनों का जो आयतन होगा वही एक बड़े घनाभ के आयतन के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बड़े घनाभ का जो भी वॉल्यूम होगा वो 6 छोटे घनों के बराबर होगा। तो घन का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, घनाभ का जो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच होता है इज इक्वल टू 6। ठीक है, देखिए 6 सेमी भुजा वाले घन में ढाला जाता है, 6 घनों में नहीं ढाला जाता है, 6 सेमी भुजा वाले घनों में ढाला जाता है। तो कितने घन होंगे, ऐसे हम मान लेते हैं टोटल n घन होंगे। और एक घन का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, a क्यूब होता है। और a की वैल्यू क्या है, साइड क्या दिया, 6 का क्यूब। ठीक है, l का वैल्यू क्या है 36, b का वैल्यू 18 और h का वैल्यू क्या है 12 इज इक्वल टू n गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। ठीक है, इसको काटते हैं 6 से 6 बार में, 6 से 6 बार में, 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18, 12 3 36। तो टोटल जो घनों की संख्या होगी, छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, 36 होगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यार अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए। यदि मतों की कुल संख्या 6000 थी और 25% मत अवैध थे तो अन्य उम्मीदवार सुशील को कितना वैध मत प्राप्त हुआ। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, रवि है पहला उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार है सुशील। ठीक है, सुशील दूसरा उम्मीदवार है सुशील। देखिए होता क्या है, टोटल मत कितने हैं, 6000 हैं, 6000 वोट हैं टोटल, जिसमें से 25% अवैध थे। ठीक है, तो वैध कितने होंगे, 6000 टोटल, उसके 25% अवैध थे, तो वैध कितने होंगे, 75% होंगे। 75 बटे 100 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे 1 2। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 42 3 45। ठीक है, यानी इतने जो मत हैं वैध हैं। ठीक है, इतने मत क्या हैं, वैध हैं। देखिए आगे क्या होता है, रवि को कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त होता है। ठीक है, तो सुशील को कितना वैध मत प्राप्त होगा, 65% इसको प्राप्त हुआ, तो सुशील को कितना प्राप्त होगा, 35%। ठीक है, तो जो सुशील है उसको कुल वैध मतों का वैध मत कितना है, 4500, 4500 का 35% प्राप्त होगा। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 1 2। ठीक है, 45 गुणे 35 करेंगे। ठीक है, देखिए 45 गुणे 35 कर ही लेते हैं, 5 25 की 5 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22, 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 चौक 12 13। ठीक है, यहाँ से 5 7 5 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 1575, जो सुशील को वैध मत का मिलेगा 1575, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 पुरुष 15 दीवारों को 45 दिनों में पेंट कर सकते हैं, 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिन में पेंट करेंगे। फार्मूला है टाइम एंड वर्क का, m1 गुणे d1 अपान w1 इज इक्वल टू m2 गुणे d2 अपान w2। ठीक है, जहाँ m1 क्या है, पहले ग्रुप के आदमियों की संख्या, d1 क्या है, पहले ग्रुप के दिनों की संख्या और पहले ग्रुप के जितना काम है। ठीक है, इसी प्रकार ये भी है। तो m1 क्या है, 16 पुरुष हैं और कितने दिन में, 45 दिन में। ठीक है, और कितना दीवार पेंट करते हैं, काम कितना करते हैं, 15 काम करते हैं, इज इक्वल टू दूसरे ग्रुप में जो व्यक्ति हैं 20 हैं और कितना दीवार पेंट करना है 20 और कितने दिनों में, तो d2 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, 15 का नाम 15, 15 3 45, 16 3 48, तो जो d2 का वैल्यू है क्या आएगा, 48 दिनों में क्या कर लेंगे, पेंट कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया गया और इसका अंकित मूल्य इसके मूल क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितना छूट दी जानी चाहिए। देखिए कोई मोबाइल पेश किया गया, देखिए इसके मूल
इसके मूल क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया। मान लेते हैं जो मोबाइल है उसका जो सीपी है 100 यूनिट है, ठीक है, 100 यूनिट है, तो उस पर 25% अधिक रखा गया, क्या, उसका अंकित मूल्य, यानी मार्केट प्राइस क्या किया गया, 25% अधिक अंकित किया गया। तो 100 का 25% कितना होगा, 25, 100 में खरीद कर 25% एक्स्ट्रा अंकित किया जाएगा तो 125 अंकित किया जाएगा। देखिए 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितना छूट देना चाहिए, तो खरीदा कितने में है, 100 यूनिट में खरीदा है, ठीक है, 100 यूनिट पर खरीदा है, इस पे 20% का प्रॉफिट लेना है, तो बेचेगा किस पे, 100 का 20% प्रॉफिट लेगा तो 20 एक्स्ट्रा में बेचेगा, यानी 120 में बेचेगा, ठीक है। देखिए एमपी कितना है, मार्केट प्राइस 125 है और सेलिंग प्राइस है 120, तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 5 का डिस्काउंट दे रहा है, किससे, तो एमपी से। 125% में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे, 5 से काटेंगे, यहाँ से 25 बार में 25 से 100 को काटेंगे, 25 चौका 100, ठीक है। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट देना होगा, 4% का डिस्काउंट देना होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20% की छूट पर परफ्यूम बेचने पर निखिल को 140 रुपये की हानि होती है। यदि परफ्यूम का क्रय मूल्य 380 रुपये है तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। परफ्यूम का जो कॉस्ट प्राइस है सीपी जो है वो 380 रुपये है, ठीक है, 380 रुपये है। देखिए 20% की छूट पर बेचने पर क्या होता है, उसे 140 रुपये की हानि होती है। लॉस कितने का होता है, तो लॉस होता है 140 रुपये की, ठीक है, लॉस होता है 140 की। तो उसने बेचा कितने में, ठीक है, उसने बेचा कितने में, एसपी बेचा कितने में। देखिए 380 में खरीद करके 140 के लॉस में बेचा, तो माइनस कर देंगे, उतने में ही बेचा, ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे, 240 रुपये में बेचा। जब 240 रुपये में बेचता है तो उसने कितने परसेंट की छूट दी, 20% की छूट दी, ठीक है, 20% की छूट दी तो कितने में बेचा, 240 में बेचा, ठीक है। बोला क्या गया है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 20% की छूट दी, 20% की छूट देकर 240 में बेचा है, तो एक्चुअल में बेचा कितने में, 80% में बेचा है, तो 80% की वैल्यू कितनी है, 240। 20% की छूट देने के बाद 240 में बेचा है, तो बेचा कितने में है, 80% में, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 8 से काटेंगे, 8 त्रिक 24, 3 बार में, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। हमसे पूछा क्या गया, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य अपने आप में 100% है, तो 100% है तो 100 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 300 आएगा, ठीक है। तो जो उसका अंकित मूल्य था कितना था, अंकित मूल्य था 300 रुपये, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप बिल्कुल ईजिली समझ गए होंगे। फिर से आप समझ सकते हैं एक बार। देखिए जो सीपी था 380 था, लॉस हुआ 140 का, तो बेचा कितने में, ठीक है, बेचा 240 में। जब 240 में बेचता है तो 20% की छूट पर बेचता है, ठीक है। अपने आप में जो एमपी होगा, मार्क प्राइस होगा, वो अपने आप में 100% होगा। 100 पर 20% की डिस्काउंट पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 80% में। जबकि बेचा कितने में है, 240 में बेचा है, तो 80% की वैल्यू 240 हो जाएगी। यहाँ से काटेंगे, 1% की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। हमसे पूछा है एमपी अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या है, 100% है, तो 100 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, क्या आएगा, 300 रुपये आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट का प्रतिशत क्या होगा। कोई वस्तु है, अंकित मूल्य पर 20, 40 और 75% की छूट देता है। 3 लगातार छूट न दे करके अगर डायरेक्ट एक छूट दी जाए तो वह छूट कितने प्रतिशत की होगी, ठीक है। मान लेते हैं कोई वस्तु का जो एमपी है, एमपी मान लेते हैं 100 है, ठीक है। देखिए एक बार 20% की छूट दी गई तो 100 पर 20% की छूट दी जाएगी, तो बेचा कितने में जाएगा, 80% में बेचा जाएगा, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा। फिर क्या किया जाता है, इस पर फिर 40% का छूट दिया जाता है। ये अपने आप में 100% है, 40% का छूट दिया जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा, 60% में, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100। फिर क्या होता है, 75% की
तीसरी बार छूट दी जाती है तो बेचा कितने में जाएगा, 25% में बेचा जाएगा। 75% की छूट दी गई तो 25% में बेचा जाएगा, परसेंट हटाएंगे नीचे 100, ठीक है। यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 2 1 2, ठीक है। 25 से करना 25, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 छंग 12, ठीक है। यहाँ से कितने में बेचा जाएगा, तो 12% में बेचा जाएगा, ठीक है। देखिए 12 ऐसे समझिए, परसेंट नहीं है, 12 में बेचा जाएगा। जो पहले 100 उस पर अंकित किया गया था, अब उसे टोटल फाइनली 12 रुपये में बेच दिया गया, परसेंट नहीं रहेगा, ठीक है। माफ़ी चाहते हैं। देखिए जो 100 रुपये उस पर अंकित किया गया था, उसे एक्चुअल में बेचा कितने में गया, 12 रुपये में बेचा गया। तो कितना का छूट दिया गया, 88 का छूट दिया गया। किस पे, 100 पे। परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे, कैंसिल, यानी 88% का डिस्काउंट दिया गया है। टोटल एक एकल छूट कितना दिया गया है, 88%, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, ठीक है। एक कोई प्लेटफार्म है, इस पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। कोई व्यक्ति इस पर खड़ा है, ठीक है। व्यक्ति खड़ा है और जो ट्रेन है, व्यक्ति अगर यहाँ पर खड़ा है तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, ट्रेन की जितनी लंबाई होगी उतनी ही दूरी तय करेगी, तब जाकर के व्यक्ति को पार करेगी, ठीक है। तो चली गई दूरी कितना होगी, डिस्टेंस कितना होगा, 180 मीटर की दूरी पार करेगी, अपने ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी पार करेगी, तब जाकर के व्यक्ति को पार करेगी, क्योंकि व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ स्पीड क्या दिया गया है, 54 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है। इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 54 गुणे 5/18 करते हैं, ठीक है। 18 त्रिक 54, 3 बचे 15, तो जो स्पीड हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, समय कितना लेगा व्यक्ति को पार करने में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 180 मीटर है, और जो स्पीड है 15 से काटेंगे इसको, 15 का नाम 15, 3 15 दूना 30, तो 12 सेकंड का समय लगेगा खड़े हुए व्यक्ति को ट्रेन द्वारा पार करने में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट से बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं जो मुद्रित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, MP, ठीक है। MP मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। किसी पुस्तक का जो MP है, मार्केट प्राइस छपा हुआ मूल्य है 100 है, इस पर क्या करता है, 10% की छूट देता है। तो 100 पर 10% की डिस्काउंट देगा, 10% का डिस्काउंट देगा, तो बेचेगा कितने में, 90 में बेचेगा, ठीक है। 90 रुपये में बेचेगा, 90 रुपये में बेचता है तो 12% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। 90 रुपये में बेचता है तो 12% का प्रॉफिट होता है। जो CP होता है किसी भी वस्तु का 100% होता है। 100% पर आप 12% की प्रॉफिट पर बेचेंगे, 12% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो बेचेंगे कितने में, 112% में बेचेंगे, ठीक है। 112% में बेचेंगे, जबकि पैसों में कितना बेच रहा है, 90 रुपये में, यानी 112% की जो वैल्यू है 90 रुपये है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से 66 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 66 कहाँ होगा, 56 होगा, ठीक है। 56% इज इक्वल टू यहाँ से 45 हो जाएगा, ठीक है। एक किससे कटेगा, 6 5 11, एक कटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको निकालना हो 1% की वैल्यू तो क्या आएगा, 45/56 हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, 100%, तो 100 से इधर गुणा करेंगे, 100 से इधर गुणा करेंगे, तो 45/56 गुणे 100 हो जाएगा। पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात। तो मुद्रित मूल्य क्या था, MP क्या था, 100, इसके बीच अनुपात पूछा, तो 100 से 100 कैंसिल, 56 का गुणा इधर करेंगे तो 45 अनुपात क्या आएगा, 56 आएगा, ठीक है। तो यही दोनों के बीच रेशियो होगा, 45:56, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पुलिसकर्मी एक चोर को 225 मीटर की दूरी पर देखता है। मान लेते हैं चोर है, ठीक है, चोर और एक पुलिस है। देखिए 225 मीटर की दूरी पर देखता है। देखिए चोर और पुलिस के बीच की दूरी है 225 मीटर, ठीक है।
देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यह मानकर कि चोर की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, गणना कीजिए पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका था। ठीक है, देखिए चोर जो है 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, जबकि पुलिसकर्मी जो है 13 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है। तो पुलिसकर्मी और जो चोर के बीच की सापेक्ष चाल कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अधिक पुलिसकर्मी भाग रहा है। ठीक है, और पुलिसकर्मी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के द्वारा ही चोर को पकड़ेगा। ठीक है, और चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी है, 225 है। ठीक है, तो जो स्पीड है, सापेक्ष चाल है 2 किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 × 9 = 2, 2 × 9 = 18, तो जो स्पीड हो जाएगी 5/9 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, और टोटल दूरी कितना दौड़ा रहा है, कितना दूर के बाद पकड़ता है, 225 मीटर। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से टाइम निकालेंगे, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस कितना है 225 बटे स्पीड क्या है 5/9, 9 ऊपर गुणा हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 25, 49 45 × 9 हो जाएगा। तो यहाँ से जो टाइम लग रहा है कितना लग रहा है, 45 × 9 सेकंड लग रहा है। इतने सेकंड में क्या करता है, जो पुलिस वाला है चोर को पकड़ता है। ठीक है, चोर को पकड़ता है, लेकिन चोर भाग रहा है। ठीक है, चोर भाग रहा है, चोर की जो स्पीड है, स्पीड कितनी है, स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इतने की स्पीड से क्या भाग कर रहा है, चोर भाग रहा है। तो जो चोर की मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगी, 11 × 5/18 हो जाएगी। मीटर पर सेकंड के स्पीड से भाग रहा है और कितने सेकंड तक भाग रहा है, कितने टाइम तक भाग रहा है, तो 45 × 9 सेकंड तक भाग रहा है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, चलिए यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड कितनी है, देखिए स्पीड कितनी है, 11 × 5/18 के स्पीड से कितने सेकंड तक भागता है, 45 × 9। ठीक है, 45 × 9 सेकंड तक भागता है। 9 × 9 = 9, 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ से गुणा कर लेंगे, 11 × 5 = 55 × 45, 55 × 45/2। ठीक है, गुणा करते हैं, गुणा तो करना पड़ेगा यार, 55 × 45, 5 25 की 5 हासिल 2, 5 25, 2 27, 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 5 20, 2 22। ठीक है, जोड़ेंगे 5 7 4 2, इसमें करना क्या है, 2 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। और यहाँ से डिवाइड करेंगे, 75 है ना, 75 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 37.5 आएगा, 37.5। ठीक है, तो इतना मीटर दूरी चोर द्वारा चोर भागेगा जब तक पुलिस चोर को पकड़ेगा। ठीक है, यानी 1237.5 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल ईजिली समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।